नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला और हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारे 36वें नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हम करेंगे हरियाणा का जैन साहित्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन है बनने की पूरी संभावना है। तो सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और सीरीज जो है ये 36वें नंबर की क्लास है रहेगी भी। इससे पहले 75 क्लास आ चुके हैं, बिल्कुल 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का जैन साहित्य, जिसमें पहला जो जैन साहित्य है में जो है रचनाकार जो है पुष्यदत्त है, जो जैन साहित्य का प्रमुख रचनाकार है माना जाता है। हरियाणा में अगर पूछे जैन साहित्य का प्रमुख है रचनाकार किसे माना जाता है, पुष्यदत्त को माना जाता है। इसके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है तिष्टिया और हापुरियस है, गुणालंकार है, हापुरिस और गुणालंकार और कोश ग्रंथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है भी। उसके बाद अगर बात करें श्रीधर अप्पर वाला द्वारा रचित है ग्रंथ भी, ये पाषाण चिरू और सुकमाल चिरू और भविष्यत चिरू और ओमेसर शास्त्र है। तो ये ध्यान रखना, सिरधर ऊपरवाल का जो है ये चिरऊ से संबंधित है। तो एक याद रख लोगे तो याद हो जाएगा भी, श्रीधर ऊपर वाले का जो है चिरऊ से याद रख लेना, सारे याद रह जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें कवि सुदाऊ का है परदौणु चौपई भी जो है किसका है, कवि सुदाऊ का है। उसके बाद अगर बात करें भी जो जैन रचनाकार जो है बुचराज है उर्फ बुचराज है जो उर्फ क्या है, बल है। इसके द्वारा लिखा गया संतोष जयतिलक चेतन और पुद्गल है ढाल और मयाना जूस है, टंडाना गीत है और नेमिनाथ बसंतु और नेमी सवर है बारहमासा जो है बारहमासा गीत आता है भी। ये जो है बुचराज उर्फ इसका उपनाम बताया है भी बल है। तो ये बारहमासा वैसे ही बारहमासा और वैसे ही बला और वैसे ही बुचराज, तो याद रह जाएगा। तो याद रख लेना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बारहमासा जो एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद फुटकर बसंत और नेमिनाथ बसंतु, ये एग्जाम में क्वेश्चन है आए हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें मालदेव के द्वारा भोज प्रबंध जो है स्थूल है फागु और पुरंदर चौपाई भी, स्थूल है भोज प्रबंध स्थूल फागु और पुरंदर चौपाई और सुर सुंदरी चौपाई भी और वीरगत चौपाई और देवदत्त चौपाई। याद रखना, जैसे मैंने बताया भी पहले, जो चिरऊ से है वो ऊपर वाला श्रीधर ऊपर वाला से चिरऊ से है, उसकी जो है जो रचनाकार जो जैन साहित्य है जो उन्होंने पुस्तकें लिखी वो चिरऊ से संबंधित है। और जो है मालदेव की है ये चौपाई से है और बलराज जो है इसकी बसंत से ज्यादा है। तो याद रख लेना, ऐसे मैंने एक वर्ड इसे याद रखोगे तो याद रह जाएंगे। तो चौपाई वाली मालदेव भी मालदेव जो है माल हो गया चौपाई से और चिरऊ हो गया कौन है, श्रीधर। उसके बाद अगर करें भगवती दास जो है सीता सूत और जोगीरास मधु बिंदुक चौपाई। उसके बाद है टंडाना रास भी और है मिरणक लेख चरित है और अनेकों अर्थमाला। उसके बाद है मुक्ति रमण और चुनड़ी मनक रहरास और चतुर बंजारा मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। चतुर है बंजारा जो है किसके द्वारा, इसके रचयिता कौन है भी, भगवती दास है। चतुर बंजारा भगवती दास। उसके बाद जो है इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सीतासूत, उसके बाद है ये जोगीरास,
याद रख लेना भी, एग्जाम में पूछा ही गया है। उसके बाद अगर बात करें सुंदरदास की जो जितनी भी रचना की है वो सारी सुंदर से ही शुरू होती है। सुंदर श्रृंगार, सुंदर विलास, सुंदर सतसई और पाखंड है जो है पाखंड है 85 का और है धर्म सहेली। तो सुंदर से याद रख लेना, सुंदरदास की सुंदर श्रृंगार है, सुंदर विलास है, सुंदर है सतसई है भी, सुंदर श्रृंगार जो एग्जाम में आ चुका है भी। उसके बाद अगर बात करें रूपचंद्र पांडे की जो है परमार्थी स्तक, रूपचंद्र स्तक, परमार्थी स्तक, रूपचंद्र स्तक, गीत परमार्थी और मंगल गीत प्रबंध, इनके गीत से संबंधित है। और जो है प्रबंधन जो पार्थी से है वे परमार्थी से है। उसके बाद बनारसी दास की है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्धकथानक पूछी गई है, नाटक समय पूछा गया, नाटक समय सार पूछा गया है भी। और बनारसी लाल विलास, नाममाला और मोह, विवेक युद्ध और नवरास रचना भी, नवरास रचना और बनारसी लाल विलास और अर्धकथानक और नाटक है समय। उसके बाद जो है जगत राय की है भी समय कथाओं कौमदी और आगम विलास है। और पदम नंदी पत्तर है विश्वंतिका जो है समय कथाओं कौमदी और आगम विलास, पदम नंदी पत्तर और विश्व कंतिका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आनंद धन की अभी से आनंद और ऐसे ही आनंद धन है बहुतरी, इसी के नाम पे ही उन्होंने लिखी है। उसके बाद है गौरदास जो है सुकून विचार भी, सुकून के जो विचार है वो किसके हैं, गौरदास के हैं भी। गौरदास जो है सुकून विचारों वाला है। उसके बाद है धर्मपाल की है श्रुत पंचमी रास और आदिनाथ है सतवन भी, आदिनाथ सतवन है और श्रुत है पंचमी रास। उसके बाद है भी विजयनंद सूरी है, इसकी है आत्मभावनी, रत्नावली, जैन तत्व दर्शा और अज्ञान है तिनिक भी, और है अज्ञान तिनिक और भास्कर है नव तत्व। रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की भी है, तो ध्यान रखना भी जैन साहित्य में किसकी है, ये विजयानंद सूरी की है, तो याद रख लेना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ भी जैन साहित्यकारों में पूछे हुई हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध जो रचनाकार है वो पूछे जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कोश ग्रंथ है और 30 सटिया भी है। उसके बाद है हापुरिस और गुणालंकार है भी, और श्रीधर जो इसका चिरऊ से संबंधित जो है इसकी जो है रचनाएं हैं। और कवि सुदाऊ की इसकी एक भी है वणुवी जो है चौपाई। उसके बाद है बजुराज उर्फ बलह, इसकी जो है चौपाई, इसकी जो है 12 बसंत से संबंधित है। संतोष जयतिलक है, चेतना है, और जो है नेमिनाथ वसंतु है, और नेमी सवर है 12 मासा जो है फुटकर है वसंत में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद मालदेव की है, इसकी चौपाई से है भोज प्रबंध सतुल है, फागु जो पुदरई चौपाई और सुंदर है सुरसुंदरी चौपाई भी। उसके बाद भगवती दास की है, भगवती दास की मैंने बताया, भगवती दास की एक चतुर है बंजारा भी, और एक है सीता सूत और एक है जोगी रास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें सूरदास की, जो सुंदरदास की है सुंदर से शुरू होती है, सुंदर श्रृंगार, सुंदर विलास और सुंदर है सतपाई। उसके बाद रूपचंद्र पांडे की है, इसकी परमार्थी शतक है, रूपचंद्र है शतक है और गीत परमार्थी है भी, याद रह जाएगा। बनारसी दास है, इसकी अर्ध कथानक है और नाटक समय जो है, और बनारसी लाल विलास है वो भी इसी की है, इसी के नाम लगभग अपने नाम पे इन्होंने लिखी है। उसके बाद जगत राय की है समय कथों और कौमुदी, आगम विलास। उसके बाद अगर बात करें आनंदन की आनंदन बहुतरी है, और गणोदन दास जो है क्या है भी, ये जो है सुकून के विचारों वाले हैं। धर्मपाल जो इसकी है पश्चिमी रास और है आदिनाथ है सतवन भी। उसके बाद विजयानंद सूरी की बात करें तो विजयानंद सूरी है, इसकी रत्नावली जो है, और अज्ञान
तीन भास्कर हैं, 9 तत्व, उसकी जैन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जैन तत्व 10 है अभी। तो ये थी भी जैन साहित्य था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।